में क्या बिहार में ये अघोषित आपातकाल है कि अगर प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरते हैं राजनीतिक कार्यकर्ता तो फिर उनको ऐसी लाठियां मारो कि सबक सिखा दिया जाए। उनको सबक सिखाना चाह रहे थे क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं को? इस वजह से पुलिस की तरफ से पहले मनाही नहीं की गई। मारा जाएगा जिसने क्या मारा जाएगा? जान से जान जाएगी? विधायकों सांसदों को मारा जाएगा? उनके सर पे डंडे चलाए जाएंगे? इन्हें दिखाइए जो पिटाई हो रही है। बिहार में बीजेपी की अदावत पर गोदी मीडिया बावली हो चुकी है। कल तक जिन्हें बीजेपी शासित राज्यों में पुलिसिया एक्शन कानून व्यवस्था का पर्याय लगता था, उन्हें आज बिहार में पुलिस का बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसना आपातकाल लगने लगा है। जी हां, बिहार में शिक्षक भर्ती नियमावली संशोधन को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में जैसे ही बीजेपी ने अपनी सियासी रोटियां सेकनी शुरू की, बीजेपी को नीतीश सरकार ने उसी की दवा का स्वाद चखा दिया। मतलब बीजेपी ने जिस तरह से प्रदर्शनों में पुलिस के एक्शन को इस देश में सामान्य किया है, ठीक उसी तरह से बीजेपी वालों को पटना में पुलिस का सामना करना पड़ा। लेकिन चुनौती भले बीजेपी की थी, लेकिन तकलीफ में पूरी गोदी मीडिया साफ साफ नजर आई। किसी के लिए बिहार में आपातकाल लागू हो जाने जैसा था, तो किसी के लिए लोकतंत्र को नीतीश कुमार द्वारा रौंद दिया जाना। लेकिन एक तरफा खेल खेलने वाली गोदी मीडिया अपने इसी प्रोपेगेंडा में आज बेनकाब होती दिखी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर जो प्रदर्शन शुरू हुए, उसमें बीजेपी ने भी सरकार के खिलाफ अपनी दाल गलाने का मन मुफीद मौका पाकर विधानसभा घेराव करने का प्लान तैयार किया। लेकिन विपक्ष की उसकी भूमिका में सबसे बड़ी अड़चन उसी की पुलिसिया बल प्रयोग की आदत बन गई, जो इस बार बिहार सरकार ने प्रदर्शन को दबाने के लिए किया। हम यहां साफ कर देना चाहते हैं कि सरकार किसी की भी हो, राज्य कोई हो और विपक्ष में कोई भी हो, पुलिस द्वारा बल प्रयोग कर किसी भी विरोध प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश का ना तो हमने कभी समर्थन किया है और ना ही कभी करेंगे। लेकिन जब विपक्षी भूमिका में बीजेपी हो तो फिर लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई उनके मुंह से किसी भी मुद्दे पर जचती नहीं है। और ठीक यही पटना में बीजेपी के प्रदर्शन पर भी लागू होता है। लेकिन गोदी मीडिया की लेंस हमेशा ही बीजेपी को मासूम और दूसरी सभी पार्टियों को नरभक्षी राक्षस दिखाएंगी, ये तो आपको भी मालूम है। और ठीक यही दिखाने का काम आज गोदी मीडिया ने पटना में जारी बीजेपी के प्रदर्शन पर किया। गोदी मीडिया के दो सबसे बड़े धुरंधरों में शामिल एबीपी और आज तक को बिहार सरकार और बिहार पुलिस में हर वो कमी और परेशानी नजर आ गई जो इन्हें पिछले 9 सालों में कहीं भी नजर नहीं आई थी। एबीपी पर हुंकार भरती हुई रोमाना इसार खान को जहां बिहार में अघोषित आपातकाल नजर आया, तो वहीं आज तक पर अंजना ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बिहार में सिर्फ लाठी राज देखा। बिहार सरकार में शामिल जेडीयू के प्रवक्ताओं की तरफ से लगातार एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर यह दलील दी जाती रही कि उनकी मौत पुलिस के बल प्रयोग से नहीं बल्कि भगदड़ में हुई है और अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आई है। लेकिन गोदी मीडिया के एंकरों का जो प्रोपेगेंडा तैयार था, उस स्क्रिप्ट का ख्याल रखते हुए दोनों एंकरों ने जबरदस्त एजेंडाबाजी की। बिहार में जो पुलिसिया एक्शन, आपातकाल और गुंडागर्दी इन पत्रकारों को लगता है, वही गुंडागर्दी इन्हें बीजेपी शासित राज्यों में अमृतकाल की झांकी लगने लगती है। गोदी मीडिया पर यह हाहाकार तब मचा हुआ है जब पटना प्रशासन यह साफ कर चुका है कि बीजेपी के लोग जिस जगह से होकर गुजर रहे थे वो इन प्रदर्शनों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है। जब प्रशासन ये कह चुका है कि मौत की वजह लाठीचार्ज नहीं बल्कि भगदड़ है और बात जहां तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की है, तो वो अंजना और रोमाना के हाय तौबा मचाने तक सीन से नदारद थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ना तो पत्रकारिता है और ना ही सत्ता से सवाल, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडाबाजी है और बीजेपी के हक में बल्लेबाजी। अंजना और रोमाना के साथ जैसे पूरी गोदी मंडली आज पुलिसिया कार्रवाई पर ऐसे रो रहे हैं जैसे मानो पुलिस ने भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठियों की बौछार नहीं की है, बल्कि बिहार पुलिस की लाठियां नोएडा के स्टूडियो में चली हैं। लेकिन नोएडा स्टूडियो में बैठकर सरकारी झुंझुना बजाने वाले लोगों की याददाश्त कितनी कमजोर है और किसी घटना को देखने का नजरिया कैसा है, उसकी भी अब पोल खोल ही देते हैं। आज से 2 साल पहले जब भाजपा बिहार की सत्ता पर काबिज थी और आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष में बैठी थी, तब आरजेडी ने 19 लाख नौकरियों को लेकर सरकार का घेराव किया था। लेकिन उसके बाद विधानसभा की जो तस्वीरें आई वो दिल दहला देने वाली थी। विपक्षी विधायकों को सदन में
मारा गया, कई विधायक को बूटों से कुचला गया, दर्जनों विधायकों पर लाठियां बरसाई गई, विधायकों पर पुलिस द्वारा लात घूंसे चलाए गए, महिला विधायकों के कपड़े फाड़ दिए गए और यह सब बिहार विधानसभा के परिसर में हुआ था। पुलिस की उस गुंडागर्दी को कानून व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने की दलील से ढक दिया गया। भाजपा के बड़े बड़े नेता और मीडिया के लोग दबे जुबान में ये बोल रहे थे कि बिहार पुलिस तुम लठ बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब वही बेलगाम हो चुकी बिहार पुलिस ने आज भाजपा के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के ऊपर लाठियां बरसाई, तो अब इन्हें पुलिस की लाठियों में आपातकाल नजर आ रहा है। अगर भाजपा आरजेडी के विधायकों पर लाठीचार्ज के खिलाफ खड़ी हो जाती और जश्न मनाने के बजाय चिंता जाहिर करती, तो आज उसके सांसदों पर लाठी नहीं बरसाई गई होती। अगर मीडिया ने उस वक्त चाटुकारिता की जगह पत्रकारिता का धर्म निभाया होता तो आज उसे बोलने का पूरा अधिकार था। लेकिन मीडिया मंडली ने तो पहले ही अपने ईमान को सत्ता के चौखट पर गिरवी रख दिया है। ऐसे में भाजपा के नेताओं पर लाठियां बरसाने को लोकतंत्र का गला घोटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना दोगलापन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो अंजना और रोमाना की इस हाय तौबा वाली पत्रकारिता पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।